Ladies and gentlemen, warmly welcome to on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर नई एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होते हैं. प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम आवर गेस्ट मिस बीना गोइदी साहिबा जी. थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम का. बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपनी यूथ को देखती हूँ और एक यूथफुल जो प्रोग्राम लेके आता है उसके लिए एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई एम हियर टुडे. इट्स रियली प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी एज वेल. मैं मुझे तो पता है बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप खुद जो है अपने उन वर्ड्स में जिस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन चीजों को एक्सप्रेस कर पाऊँ. तो प्लीज अगर आप बस बच्चे बात ये है कि हम लोगों ने इरफान जिंदगी में देखें एकेडमिक तो हमारी एक अपनी होती है लेकिन कुछ माशरे के लिए कुछ अपने लिए. बस मैंने साइंस की मैं स्टूडेंट थी तो साइंस में ही पढ़ा लेकिन मैं लिखती थी हमेशा से. और जब मैं उर्दू में लिखना शुरू हुई यूनिवर्सिटी में ही कॉलेज में ही तो फिर एक और तरह का मुझे अपने आप को अपनी सलाहियत को अपनी खुदी को पहचानने का मौका मिला. तो उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा और तरह के आया. लेकिन शायरी और मेरी शायरी की किताब पहली जो थी वो सोचती आंखें थी और वो आई मेरी व्हेन आई वाज इन मास्टर्स. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर था और आपको पता है कि ये दौर मुनीर न्याजी का दौर था, वो दौर परवीन शाकिर का दौर था. तो मुझे इन सारी हस्तियों से मिलने का, इनके साथ इनकी महफिल में अहबाब जैसे कहते हैं इनके साथ हम उठते बैठते थे, सब कुछ था. लेकिन ये लोग बड़े नाम हैं और वाकई ये हम और फिर हम लोगों ने उसी एक उस तासुर में उन चीज़ों में रहे भी और लिखा भी पढ़ा भी और माहौल से सीखा भी और वापस भी किया उनको. तो इसी तरह बस वो रखता रहा. और मैं फिर आई वाज वर्किंग इन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्क देयर फॉर 14 years. देन आई वेंट फॉर माय स्टडीज टू यूएस. लेकिन उससे पहले मेरी बेशुमार किताबें आ चुकी थी एंड मेरे शमिल के साथ हमने काम किया. फिर हमारा और बहुत से काम थे जो कि जापान में, ऑस्ट्रिया में, यू नो रब की इनायत थी. मैं समझती हूँ मेरा इतना शायद नहीं मैं इस थी, लेकिन हम लोग द वाटर फ्लो ऑफ द टाइम मैंने हमेशा ये समझा कि जैसा वक्त हो उसके बहाव में बहते चले जाएं. तो मेरे ख्याल में दिस इज गुड. व्हेन द वाटर चेंज योर डायरेक्शन, चेंज इट, डोंट थिंक सो मच. वाओ, दैट्स ग्रेट. देखिए मैम, जिस तरह से आपने बात की कि आप जो है वो एमएससी में थी तो आपने पहली बुक जो है पब्लिश की. फिर उसी दौरान आप जो है वो जो पोइट्री की महफिल हुआ करते थे तो वहाँ पे भी आप अपनी पूरा पढ़ते हैं. तो बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ पोइट, एक तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आप जो है वो इस तरफ किस तरह आपका टिल्ट हुआ, और दूसरा बीइंग अ फीमेल तो काफ़ी चैलेंज होता है उस सोसाइटी में कि शायद उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता. ये वो आपने बात बड़ा ये बातें बड़ी ख्वाब लगती है लेकिन ये हमारे दौर में, जिस दौर की मैं हूँ, सोचें 80s 90s में ये बातें वाकई ये हुआ करती थी. इवन पढ़ना भी जो था लड़कियों का बड़ा महाल था. घर वाले चाहते भी थे लेकिन माशरे की वजह से, बरादरी सिस्टम था, बरादरी की वजह से उनके ऊपर बड़ा, माशरे की वजह से बड़ा प्रेशर था. तो कुछ माएँ अक्सर कमजोर हो जाया करती थी, बहादुर माएँ जो हैं वो भी कमजोर हो जाती थी लेकिन प्रेशर में आ जाती थी. लेकिन मेरे ख्याल में जो बच्चियां थी और वो जो आपके वालिद होते थे या घर का मर्द होता था वो आपको सपोर्ट देता था तो आप पढ़ते थे. तो ये हुआ वाकई मुझे बड़े चैलेंजेस होते थे. आपने जब पोइट्री, खास तौर पे पोइट्री का एक और तरह का एक आपको पता है इसका आइडियोलॉजी, इसके बारे में और तरह सोचा जाता था तो उसके लिए लोग बड़ा और तरह सोचते थे. तो वाकई हुई मुश्किलात लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा. अपने आप को लिमिट फिर कर लेते थे लेकिन काम करते चले जी. यहाँ पे मैम जिस तरह की जो पोइट्री है बेसिकली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, इसको बस जो है ना वो समझा जाता है कि शायद जो है वो इश्क, इस तरह के मामला इस डोमेन में लेके जाते हैं. लेकिन क्योंकि आपकी जो थॉट्स जो हमारे सामने आती हैं, जिस तरह आप लिखते हैं, क्योंकि आपका ग्लोबल एक्सपोजर भी है यूएसए और इस तरह से आप दुनिया भी घूमते हैं, तो क्या पोइट्री सिर्फ उसी एक फील्ड के रेलिवेंट है? क्योंकि अगर पोइट्री का जिक्र आता है तो हम समझते हैं कि शायद लड़का लड़की पे बात की जा रही है. तो क्या उस ये तो बहुत अहम बात है. मेरी बात सुने, इससे अहम बात ही कोई नहीं है. इमोशंस. लेकिन पोइट्री क्या है? पोइट्री एक्चुअली जज्बात की ज़बान है.
राइट। तो हम अगर इंसान है तो रोबोट में और हमारे में एक ही तो फर्क है ठीक है। कि हमारे पास जज्बात हैं। जज्बात है। तो अगर लड़के और लड़की में मोहब्बत हो जाए तो आज की दुनिया में तो ये बड़ी रेयर मिलती है। Exactly. तो मेरे ख्याल में पोइट्री अच्छी ही है, लेकिन Got it. इससे ऊपर भी बात है, एक्चुअली रोमांस हम कह सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेज करूं जी, आपके please, सवाल को, जी, please. तो यूं है कि पोइट्री जो है इसमें रोमांस है, यकीनन है। मुआशरे का रोमांस, लड़के लड़की का रोमांस, वतन का रोमांस, इस तरह अपनी कॉज का रोमांस, या आपके अपने मुस्तकबिल का, या अपने कोई भी डायरेक्शन आप कहते हैं उसका रोमांस है। तो ये है कि अपने बच्चों के साथ देखिए मोहब्बत रहती है, उसकी शक्ल बदलती है, उसमें जो ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये है कि पोइट्री वो सब है, उसमें सब कुछ होता है जी। रोमांटिसिज्म तो रहता है ना, रोमांस तो रहता है। देखिए कितने लोग हैं जो अपने पैशन से मोहब्बत करते हैं, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करते हैं। तो ये है कि वो सारी रोमांस ही है ना। सो ग्रेट। मैम यहाँ पे बताइएगा, क्योंकि आप यूएसए में होते हैं और उसके बाद फिर आपका पाकिस्तान में भी ऐसे ही आना जाना लगा रहता है, जैसे इंसान अपने नेबर में आ रहा जा रहा होता है। तो ये जो एक कंट्री से एक इतने दूर 2 कॉन्टिनेंट क्रॉस करके आप 3rd कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, तो ये जो कंट्री के साथ ये जो आपका लगाव है, और फिर हर जगह पे आप पाकिस्तान की बात करते हैं, वो खा आपकी महफिल हो या आपके क्लोज हल्का अहबाब हो, तो ये जो चीज़ है आजकल शायद हमारे लोगों में बहुत कम है, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड बन गया कि हम बाहर जाते हैं तो फिर उधर के ही होके रह जाते हैं। तो इसमें आप जो है अपना किस तरह से एक्सप्रेस करना देखिए, ये तो आज तो हम पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस दौर में मैं गई थी उस वक्त तो ये आईटी का दौर नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन हम फिर भी कनेक्टेड थे। अच्छा, इसके लिए आपको अंदर ना, देखिए वतन जो है ना वो हमारे अंदर बसता है, तो हम वतन में नहीं रहते बल्कि वतन हमारे अंदर रहना चाहिए। तो वो ये कि वो मेरे से कभी जुदा हुआ ही नहीं था, तो इसलिए मैं ज्यादातर इतना तो पाकिस्तानी भी बाहर चले जाते हैं जितनी देर मैं वहां जाती हूँ। तो लेकिन ऑन ऑफ पे अपने जॉब के लिए जाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। लेकिन ये कि सिलसिला जारी है, और वतन से देखिए हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। आपका अब तो वतन से देखिए, ये जो वतन के साथ मोहब्बत है ना, ये दरअसल आप अपनी एंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो आपकी आइडेंटिटी है, और वो कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे बच्चों का वतन शायद वो है, लेकिन वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है। यकीन माने कि वो भी इतने ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आई थिंक उसकी रीजन ही आप है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जो माहौल देंगे, जो करेंगे, तो वो यूं होता है। दैट्स ग्रेट। मैम इसमें एक और चीज़ भी हमें बताइए, क्योंकि आप मदर भी हैं, आप वाइफ भी हैं, ठीक है, आप जो है वो बेटी भी हैं, आप जो है वो सिबलिंग भी हैं, और आप जो है हमारी सोसाइटी में एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि जिससे जो नौजवान हैं या जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपने काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा ही एक जो प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। तो ये जो इतने ज़्यादा रोल्स हैं, वो आप किस तरह जो है वो बैलेंस करके चल रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि देखें हर वक्त बदलता है, जो कि तब्दीली जो है ना होती रहती है, वो अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन वो सच्ची होती है हमेशा। तो इसलिए चेंज ने आना है। वो रिश्तों में भी तब्दीली आती है, हमारी जिम्मेदारियों में तब्दीली आती है, हमारी ताकत में तब्दीली आती है, हमारी सोच में भी तब्दीली आती है। अच्छा, उसके लिए बैलेंस बड़ा जरूरी है, तवाजुन बड़ा जरूरी है। किसी भी चीज के अंदर आपकी प्रायोरिटी आपको वक्त के मुताबिक करनी पड़ती है। ठीक है। देखिए, एक बच्चा दूध मांग रहा है तो उसको हमें दूध देना है। एक बच्चे की तालीम का मसला है तो हमें माँ का एक सबसे बड़ा रोल जो है वो एक मुआशरा बनाने से पहले अपना घर बनाए। लेकिन उस घर के साथ भी आप मुआशरा और घर साथ लेके चलना, ये मुश्किल तो लगता है, लेकिन यकीन माने घर में रह के भी घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जब आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ता है। थोड़ा सा खवातीन को कुर्बानी जरा ज्यादा देनी पड़ती है, और वो रब ने आपके अंदर वो एक ऐसा सेगमेंट, या जिसको मैं कहती हूँ एक ऐसा जीन डाला हुआ है कुर्बानी का, तो वो अगर खवातीन इस्तेमाल करती हैं, मैंने पूरी दुनिया में देखा है, और वो एक ममता का जीन है, वो एक माँ का जीन है या एक बेटी का जीन है, तो उसको खवातीन यूज करती हैं और करती रहेंगी, और वही मेरे ख्याल में उसी में बका है। थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को जो वक्त है वो दें, और उसके बाद फिर बच्चों की जब आप तरबियत का टाइम है वो गुजर जाता है, फिर आपका अपना फिर दोबारा दौर शुरू हो जाता है, आप दोबारा से जवान हो जाते हैं। वाह, सो ग्रेट। बहुत अच्छे से आपने ये बताया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मोस्टली ना ये बहुत बड़ा इशू है मैम,
कि जो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ पे हमारा फोकस है तो हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जी जी और अगर हम सोशली ज़्यादा कनेक्ट हो जाए तो भी हमारा प्रोफेशन भी डिस्टर्ब होता है, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। तो आपने अच्छे से बताया कि जो है इंसान, आई थिंक इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि ही और शी कैन मैनेज, सो दैट्स द रीज़न आई थिंक कि और आप जाहिर है हमारे पास शऊर है, उस शऊर को इस्तेमाल करें तो कुछ भी कम नहीं है कम और नहीं। कुछ भी दूर नहीं है, Right. हम सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर हम्बलनेस, थोड़ी सी अपने अंदर गुस्सा कम, ठीक है। थोड़ा सा सोच के बात करें, थोड़ा सा वक्त के मुताबिक ढालें, ठीक है। तो फिर चेंज अपने अंदर जो आ रही है ना उसको Right. कबूल भी करें, Wow. तो एक्सेप्ट करें अपने। जाहिर है मुश्किल होता है लेकिन करें तो फिर आप वक्त के साथ बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसा है। ग्रेट। तो जी मैम यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वो पर्सन हैं, एक राइट पर्सन है जिनसे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो है, आपके पास ग्लोबली भी एक्सपीरियंस, आप वहाँ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप तो माशाल्लाह व्लॉग भी बनाते हैं, और मैं लिंक डालूंगा, सब जो है जाके फॉलो भी करें और Thank you. वॉच भी करें। थैंक यू। तो आप हमें बताइए कि जो सोसाइटी है बेसिकली, क्योंकि वो कहते हैं कि आई थिंक इंग्लिश प्रोवर्ब है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो ट्रैवल है वो बेसिकली इट्स अ यूनिवर्सिटी, कि आप बहुत कुछ सीखते हैं। Exactly. तो आप जो है हमारे जो नौजवान है या हमारे वो लोग जो हैं जो कि बस एक रिस्ट्रिक्ट होकर बैठ जाते हैं एक जगह पे, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए आप इरफान, जो है ना सफर, ये जिंदगी की अलामत है। ठीक है। हम दो सफर कर रहे होते हैं, ओके। आप भी इस वक्त भी सफर कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारी सफर इस वक्त जारी है। जारी है। वो जो वक्त गुजर रहा है ना, एक्चुअली वक्त जो वक्त है ना वो गुजर रहा होता है हमारे, और हम उस वक्त के दायरे से, जैसे एक क्लॉक है ना, हम उसके गिर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। तो एक तो वो है, तो दो तरह के हमारे सफर होते हैं, एक हमारे अंदर का सफर है, बातिन का सफर, और एक हमारा बाहर का सफर है। जब हम उन दोनों सफर को, दोनों जो हमारे वो जर्नी है, उन दोनों जर्नीज को बैलेंस करेंगे ना, तो फिर आपको वर्टिगोज नहीं आएंगे, यानी जो चक्कर आते हैं ना दुनिया को देख के, वो नहीं आएंगे। तो उन चक्करों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने अंदर के साथ भी कनेक्ट हो। तो जब आप अपने अंदर के साथ, अंदर की आवाज को जरूर सुने, इसलिए चूंकि दुनिया आगे भी जा रही है, बढ़ भी रही है, लेकिन अपने कदरों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ग्लोबल विलेज में अपनी एंटिटी को, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखते हुए, हिस्सा डालते हुए आगे बढ़ना है। और यही हमारा जर्नी है, और जर्नी में चले जाएं, कोई बात नहीं, चेंज होता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो है कोई नहीं। ठीक है। वक्त ने तो बढ़ते जाना है, हम कितने, हमारी तो किसी चीज, जैसे आपस की बात है, हमारा इख्तियार किसी चीज पे नहीं है, हमारा इख्तियार अपने ऊपर कंट्रोल करने पे है। सेल्फ कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन हम गाड़ी नहीं चला सकते, हम सिर्फ उसके ऊपर कंट्रोल में, कि हम स्टीयरिंग पे हमें बिठा दिया गया है और हमने इसको कंट्रोल करना है, इसको बैलेंस रखना है, बस ये हमारी ड्यूटी है जिंदगी की गाड़ी। क्या खूबसूरत बात है मैम। यहाँ पे बेसिकली इसको वाइंड अप करते हैं। आई नो आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप की अभी बुक्स भी आ रही हैं, जिसमें एक तो है सरगोदा की अनारकली, जी जी जी, और भी माशाल्लाह काफी ज्यादा है। तो अपनी बुक्स के बारे में कि उनके मौज़ूआत में क्या है, ताकि जो वो नए लोग जो इस चीज को पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से? जी, आपको मेरी कुछ किताबें रेख्ता पे मिलेंगी जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, और कुछ किताबें मेरी आपको अमेज़न पे मिलेंगी, और अब मेरी सारी किताबें अमेज़न पे मिलेंगी। और ये मेरी नया नॉवल है और शायरी की किताब है, जो कि 8 साल के बाद आएगी, मेरी चौथी शायरी की किताब होगी। और इससे पहले मेरे ट्रैवलॉग हैं, 7 ट्रैवलॉग्स हैं मेरे, और वो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब सारे डिजिटल में डाल रहे हैं, तो इसलिए अब किताब को ताकि आसानी से मिल सके। और बस ये लिखते हैं, साइंस की बेशुमार किताबें हैं, मुनावर मुसलमान साइंसदान, और इसके बाद बेशुमार हैं किताबें। जब आप जाएंगे, आप उर्दू साइंस बोर्ड जाएं या आप एकेडमी में जाएं, ऑनलाइन मेरा कोशिश है कि मैं अपनी सारी किताबें ऑनलाइन डाल रही हूँ। जी, वाओ, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे जो यूथ है ना, नौजवान, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी जनरेशन है, एक ऐसा टाइम है कि आपने पहले बात किया डायरेक्शन की, कि अगर उनको राइट टाइम पे एक राइट डायरेक्शन मिल जाए तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है वो बहुत एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज आप? जी, मैं मैसेज देती हूँ। देखें बच्चों, आप लोग जो हैं वो हमारी पावर है, हमारा जिसे कहते हैं हमारी ड्रीम ट्रू करने में आपका बहुत हाथ है। लेकिन अपने लिए मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, गुर की बात बताओ, कि अपनी मंजिल का तयन करें और छोटी छोटी मंजिलें बनाया करें। जब आप मंजिल में जब बनाते हैं,
जब आपने मंजिल बनाई कि मैंने इस जगह पे जाना है, तो उसमें आप गूगल की डायरेक्शन डालते हैं ना, तो अपनी डायरेक्शंस को सही रखें। जब आप डायरेक्शंस को सही रखेंगे तो मंजिल से दूर नहीं रह सकते। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, तो अभी मैं आपको गुड लक भी करती हूँ और इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मैम आपके Thank टाइम you, का। thank थैंक यू you, सो thank मच।